अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सफरियत से होंगे। कल की मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद काफी भूचाल आया हुआ है सियासत में, कराची की सियासत में। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, टीवी चैनल्स के ऊपर बात हो रही है, व्लॉगिंग में काफी लोग जो है बात कर रहे हैं। मामला ये है कि लोगों का ये मानना है कि तवील अरसे पहले जो इमरान फारूक साहब के कत्ल का जो मुकदमा था वो निपटाया जा चुका है, तयन हो चुका है कि कौन कौन जिम्मेदार थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीकात की, हजारों सफात पर मुश्तमिल जो उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, शवाहिद जमा किए, सैकड़ों लोगों के उन्होंने बयानात रिकॉर्ड किए और उसके बाद उनका मुकदमा वहां पेंडिंग है। पाकिस्तान ने मुकदमा जो दर्ज किया था 7 अफराद के खिलाफ, उसमें फैसला हो चुका है। तो अब नए इंकशाफात करने की नौबत क्यों पेश आई? अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से पीएसपी के ऊपर इल्जाम आयद किया गया और पीएसपी की तरफ से बराह रास्त जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को नामजद किया गया, उनके ऊपर इल्जाम आयद किया गया। बुनियादी तौर पर इसका फायदा क्या होगा उस पर बात करेंगे सीनियर साहब असगर उमर साहब ने। असगर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये कि लोग काफी परेशान भी हैं और यानी कि एक तरफ बयान और कैफियत अल्फाज का चुनाव, दूसरी तरफ लोगों की जानिब से बराह रास्त वफाकी वजीर के ऊपर तनकीद के, वफाकी वजीर को टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, ये सारा वाकया होने के बाद भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान हैं, सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, वो अपनी जीत करार दे रहे हैं। जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं, खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब के जो हिमायती हैं, वो अपनी जीत करार दे रहे हैं। ट्रेन चलाया जा रहा है। तो दीगर जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं और खासतौर पर उर्दू बोलने वाले महाजर हैं, कराची वाले हैं, तो उनको इन सारी चीजों से क्या मिल रहा है? शुक्रिया शायद आपने मुझे दावत दी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जुबान का चुनाव जो होना चाहिए था मुस्तफा कमाल की जानिब से, वो और मजीद बेहतर हो सकता था। हकाइक उनके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इल्जामात बहुत पहले से भी थे और अब भी है और सब दुनिया जानती है कि अल्ताफ हुसैन साहब का मिजाज कैसा है। उन्होंने कहा था कि शोहदा का बदला लेना चाहिए और ये करना चाहिए। उन्होंने मुस्तफा कमाल के बारे में भी कुछ कहा है और यही लैंग्वेज जो है वो अल्ताफ हुसैन भी इस्तेमाल करते हैं। कमाल, वो मुस्तफा कमाल का नाम तो दुरुस्त नहीं लेते, वो कमालू और ये है वो दीगर कहते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी कहते रहे। अब वो हमारे नेशनल नहीं है, हमारे पाकिस्तानी शहरी नहीं रहे, वो बरतानिया के शहरी हैं, यहाँ की शहरियत भी गालिबन होगी, तो हम उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मुस्तफा कमाल इस वक्त वफाकी वजीर के ओहदे पर भी मुतमक्किन है और उस सीट पर है, कौम की नुमाइंदगी करते हैं, तो उन्हें अपने जाती मिजाज का इसके ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को इस सूरत हाल पर ढालना चाहिए था। और जहां तक मैं कहूँ, हकाइक के बारे में भी वक्त का तयन बहुत अहम होता है। ठीक है, मुस्तफा कमाल, हाँ हाँ आप जी, वो उसमें चूंकि दीगर सियासी जमातें इन्हीं के मुख्तलिफ माजी के बयानात का हवाला देकर उल्टा एमक्यूएम को न सिर्फ कमजोर बनाती हैं, बल्कि इनके जो सियासी तौर पर अवामी मफाद के मुतालबात होते हैं वो भी नहीं माने जाते। क्योंकि आज जिन्होंने ये कहा, कल कुछ और कहा, परसों कुछ और कहा था, फिर उनके साथ मिलकर बैठ के फिर दोबारा सियासी जद्दोजहद का दावा। तो सियासी जमातें जो दीगर हैं वो तो इनको इन्हीं अल्फाज की वजह से तनकीद का निशाना बनाती हैं। देखिए, मुस्तफा कमाल ने जो कुछ भी कहा एमक्यूएम में रहते हुए, उसे एमक्यूएम के खास माहौल में देखना चाहिए कि कोई इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता था। अल्ताफ भाई की तारीफ ही करना पड़ती थी पूरी राब्ता कमेटी को या किसी को भी, लेकिन कहा यह जाता है कि इन्होंने शुरू से अल्ताफ हुसैन को कुछ समझाने की भी कोशिश की अंदर से, और फिर जब एक वक्त आया कि इन्होंने उनसे बरमला इख्तलाफ किया और आखिर उन्होंने ऐलान किया, और उन्होंने बल्कि यहां तक गए कि महाजर सियासत नहीं करनी जो अल्ताफ हुसैन की सियासत है, इसलिए उन्होंने अपनी पाकिस्तान इस्तेहकाम, उन्होंने अपनी पार्टी, हाँ, उन्होंने पीएसपी के नाम से एक पार्टी बनाई। लेकिन जब पीएसपी का मर्जर हो गया तो ये एक बड़ा गलत फैसला था जिससे मुस्तफा कमाल की शख्सियत को नुकसान पहुंचा। क्योंकि जिस पार्टी की सियासत को खत्म करने आए थे, जिस नजरिए के खिलाफ वो आए थे, तासुब के खिलाफ, असबियत के खिलाफ, कि वो जबर के दौर में या बड़ी कमसिनी में वो जिस तरीके से सियासत का हिस्सा हो गए थे, उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल था, जान बचानी वहां मुश्किल थी। तो जो कुछ वो पहले कहते रहे थे एमक्यूएम के दौर में, मेयरशिप के दौर में, तो ये उनकी मजबूरी समझा जा सकता है। लेकिन बाद में आने के बाद जो उन्होंने होश और हवास कहा, अनीस कायम खानी और वो आए 2 अफराद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर बिलीव किया जाना चाहिए और लोग उसमें भी बिलीव कर रहे हैं। लेकिन फिर जब आपने मर्जर कर लिया, उसी पार्टी को दोबारा कबूल कर लिया, तो
अब वही बातें करना दोबारा, तो ये उस चीजों को मशकूक करता है कि इस वक्त क्यों ये बातें की जा रही हैं, क्या बात है। ठीक है, शुमाइला फारूक का जनाजा यहाँ आया था, मैयत यहाँ आई, लेकिन जब स्कॉटलैंड यार्ड में तहकीकात हो रही थी या पाकिस्तान में खुद मुकदमा चल रहा था, तो जब भी मुस्तफा कमाल यहाँ पर मौजूद थे, कैसे उस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने, या अगर वो समझते हैं कि उस वक्त वो उस पार्टी में थे और उनकी जान को खतरा था, तो वो उसके बाद भी खुद भी कोई प्रोसीडिंग देख सकते थे। अब ये कि शुमाइला फारूक के या इमरान फारूक के बच्चों से ही रिक्वेस्ट करना कि वो इसको रीओपन कराएं, ये एक अजीब पॉलिटिकल मामला लगता है। ये दिली जज्बात या ख्वाहिशात नहीं लगती, बल्कि ये लगता है ये कोई पॉलिटिकल मामला है। वरना अगर कोई रीओपन करने का मामला हो सकता है तो वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे लोगों को सजाएं दी गई हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर इस वाक्य में या कत्ल की वारदात में शामिल थे। जिन्होंने प्लानिंग की, जो मनसूबाबंदी की, वो यहाँ नहीं हो सके। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड यार्ड को भी वो मुल्जमान हवाले नहीं किए कि जो केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा जा सकता। इसलिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से खुद इस केस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। इस केस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, बरतानिया और पाकिस्तान में। अगर वो किसी एक जगह चलता और तमाम शवाहिद एक जगह होते तो शायद मरकजी मुल्जिम तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन इस केस के डिवाइड होने के बाद वो मरकजी मुल्जिम को बहुत फायदा पहुंचा और वो अपनी जान छुड़ाकर बैठे हैं और अभी तक महफूज है। अच्छा, एक साहब हैं जिनका ताल्लुक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ये दावा है, बल्कि कल मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आने के बाद उन्होंने वीडियो जारी की जिसमें उनका कहना था कि मैं तो चाहता था कि अल्ताफ हुसैन साहब को सजा हो, लेकिन जब ये इमरान फारूक साहब का मर्डर हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीकात की, तो कहीं भी किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर जो है अल्ताफ हुसैन साहब इस मामले में मुलविस नहीं पाए गए। उनके मोबाइल का फराजे किया गया, यानी कि तहकीकात हर पहलू से की गई, वो नहीं पाया गया, तो लिहाजा वो बेगुनाह है इस मामले में। लेकिन ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने मुकदमा दर्ज किया और 3 मुल्जमान को सजा सुनाई, 7 अफराद उसमें नामजद किए गए थे, 4 को इख्तियारी करार दिया गया। तो उस दौरान स्कॉटलैंड यार्ड की मदद से पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन इदारे थे उन्होंने तहकीकात की, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। 2015 का वाकया है, 2020 में सजा हुई, 2016 में मुस्तफा कमाल साहब तकरीबन जो है वो 3 मार्च को वापस आए थे। तो इस दौरान इन्वेस्टिगेशन का शायद हिस्सा बनना चाहते, चूंकि उस वक्त तो वो ओपनली जो है वो सामने आ चुके थे, तो हिस्सा भी बन सकते थे और उनके पास अगर कोई शवाहिद और सबूत थे तो मजीद दे सकते थे। लेकिन अब के जो चूंकि एक कशमकश है, कशमकश ये भी है कि जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे वो आईनी तरमीम लेके फिर रहे, सियासी जमातों पर दबाव पड़ना चाहिए था, तो कराची की आवाम को हकूक देने के लिए इस तरह के इल्जामात का क्या फायदा होगा? कराची की आवाम या सिंध की आवाम को या पाकिस्तान की आवाम को जो एमक्यूएम चाहती है कि उनको फायदा पहुंचाए तरमीम के जरिए, अपनी असम्बली में जो उनकी कोशिशें हैं उसके जरिए, क्या उसका फायदा पहुंच पाएगा या सियासी जमातें कल को फिर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगी? शायद इसमें आपने 2-3 सवाल तो उठाए हैं। पहले तो आपने पीटीआई रहनुमा का हवाला दिया। पीटीआई रहनुमा की आप क्या बात कर सकते हैं? पीटीआई की क्या बात करेंगे? यही डिफेंस में कत्ल हुआ था पीटीआई के कारकुन का, जी याद है आपको? बिल्कुल शायद है। और पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि इसमें अल्ताफ हुसैन मुलव्विस है और मैं स्कॉटलैंड यार्ड जाऊंगा कि वहां से अहकाम दिए जाते हैं। जब बानी चेयरमैन की बात में वजन नहीं है, उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो आप किसी और लीडर के बारे में क्या कह सकते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के लीडर ने किया था? इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। और लेकिन जब दूसरी बात यह है कि इस वक्त इनका क्या फायदा होगा, आप ये देखें कि जब शुमाइला फारूक की मैयत लंदन से रवाना हुई तो एमक्यूएम के कायदे तहरीक बानी चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा कि इसको रिसीव किया जाए और मेरे फॉलोअर, मेरे कारकुन इसको रिसीव करें, मैयत को एराज के साथ दफनाया जाए। और यहाँ रिसीव किसने की? एमक्यूएम पाकिस्तान ने। तो वो भी अब एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा ही मुस्तफा कमाल है, लेकिन खालिद मकबूल सदीकी वगैरह ने जिन्होंने रिसीव की है बॉडी और फारूक सत्तार वगैरह का जाना और मैयत में ये जो जाना है पूरा एमक्यूएम पाकिस्तान उसमें मुलव्विस रही है, वो भी तो बेनकाब हुए। फायदा तो ये है। हालांकि इस वक्त तमाम एमक्यूएम के जो भी धड़े कराची में मौजूद है उनको मिलाकर भी 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 है। उनको बेनकाब करने से कोई फायदा नहीं है, उनका कोई सियासी वजन नहीं है। कुछ अफराद हैं जो किसी वक्त पहले ओहदों पर रहे थे, उनके बड़े नाम बन गए थे, अब उनके साथ आवाम नहीं है।
लेकिन तारीख भी दुरुस्त हुई, वो फिर एक मरतबा फिर बेनकाब हुए और उन पर मोहर लग गई, तो वो अब आइंदा सियासत करने के किसी के काबिल नहीं रहेंगे। मुस्तफा कमाल ने कुछ चीजें और रिकॉर्ड पर ले आए हैं। उन्हें अपनी ही पार्टी में जो एमक्यूएम पाकिस्तान कहला रही है, इस वक्त वाज़ेह तौर पर 2 धड़े हो चुके हैं। अगर उनमें कुछ अफराद मौजूद हैं, कुछ अगर वोटर थे, कुछ कारकुन थे, तो वो मजीद तकसीम हो गए, इसका और कोई फायदा नहीं होगा। और वो जो फॉर्म 47 पे थे, अब तो वो फॉर्म 89, 48 और 49 और 50 के पे भी इलेक्ट होने के काबिल नहीं रहेंगे। इसमें आपका अजर भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि हमारे एक दोस्त का कहना है, जो इख्तिलाफ की आप या धड़े बंदों की बात करें, तो हमारे जो एमक्यूएम को रिपोर्ट करने वाले जो सहाफी दोस्त हैं, उनका ये मानना है कि जो रहनुमा है मौजूदा, उनकी अगर किसी आपस में किसी की बेटी की, किसी के साहबजादे की, किसी के रिश्तेदार की शादी होती है, तो दूसरे धड़े वालों को इनवाइट तक नहीं करते। तो उसके बाद अगर दूसरे की हो तो वो इनवाइट तक नहीं करते, यानी कि शादियों में भी एक दूसरे के शरीक नहीं होते। इस किस्म के इख्तिलाफात हैं, लेकिन चूंकि एक प्लेटफॉर्म से एमएनएज हैं, एक प्लेटफॉर्म से एमपीएज हैं, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी सियासत किस तरह जो है वो अपना रुख तब्दील करती है, और उसके बाद कराची वालों को इंसाफ दिलाने में किस तरह जो है ये सारी चीजें कारआमद होंगी। जिस तरह इमरान फारूक साहब के कत्ल की बात कर रहा था, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। 2020 में जिन मुल्जमान को नामजद किया गया था, उनको सजाएं हो चुकी हैं, उनकी अपीलें पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और जो दीगर 4 मुल्जमान थे जो नामजद थे, उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है। तो ये मामला नए तरीके से सामने रखना दोनों धड़ों की तरफ से, दोनों तरफ से, वो भी एक हैरान कुन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अजहर भी आपका शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।